मित्रों, जय सिया राम, जय राधा कृष्ण। गर्ग संहिता वृंदावन खंड 20वां अध्याय। श्री राधा कृष्ण का परस्पर श्रृंगार, जल विहार एवं वन विहार का वर्णन। नारद जी कहते हैं कि राजन, तदनंतर मनोहर श्याम सुंदर श्री हरि कृष्ण यमुना नदी में जल विहार जल क्रीड़ा करने के पश्चात गोपनांगों के साथ गोवर्धन पर्वत पर गए। वहाँ पर्वत की कंदरा में रत्नमयी भूमि पर से श्री राधा के साथ रास नृत्य किया। वहाँ पुष्पों के सिंहासन पर दोनों प्रिया प्रीतम राधा माधव विराजमान हुए। तब वहाँ पर उनकी सभी सखियों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ स्वामी श्री राधा जी का श्रृंगार किया। चंदन, केसर, कस्तूरी आदि से तथा महावर, इतर, गजा, काजल तथा सुगंधित पुष्प रसों से कीर्त कुमारी श्री राधा जी का विधिपूर्वक अर्चना करके उनका श्रृंगार किया तथा सभी देवियों ने उन्हें विभिन्न प्रकार के आभूषण प्रदान किए। इस प्रकार श्रृंगार धारण करके श्री राधिका जी दिव्य जोश से उद्भासित हो उठा। राजन, तब तदनंतर श्री कृष्ण प्रिया सुंदरियों के साथ चंद्र सरोवर गए। उसके जल में उन्होंने हथिनियों के साथ गजराज की भांति विहार किया। वहाँ साक्षात चंद्रमा ने आकर स्वामी राधा को और श्याम सुंदर हरि को 2 सुंदर चंद्र कांत मणियाँ और 2 सहस्त्र दल कमल भेंट किया। तदनंतर श्री हरि कृष्ण वृंदावन की शोभा निहारते हुए बहुला बन गए। और संपूर्ण सखियों को पसीने से भींगा देख मेघमल्लार नामक राग गाया। उससे जल की फुहारें पड़ने लगी और सुंदर शीतल सुगंध वायु बहने लगी। उसके पश्चात वहाँ उन्होंने मंडलाकार रास किया। तदनंतर श्री कृष्ण ताल बन गए और ब्रजगोपियों के साथ मंडलाकार रास नृत्य किया। तब वहाँ पर सभी नाच नृत्य के कारण सभी गोप सुंदरियाँ पसीना पसीना हो गई और प्यास से व्याकुल हो गई। तब उन्होंने ब्रज बिहारी श्री कृष्ण से कहा कि हे देव, यमुना जी तो यहाँ से बहुत दूर हैं। हम लोग बड़े ज़ोर से हम लोगों को प्यास लगी है, हम यहाँ से जाना भी नहीं चाहते हैं। तब श्री कृष्ण ने यह सुनकर श्री कृष्ण ने बेत की छड़ी से भूमि पर ताड़न किया, जिससे वहाँ तत्काल पानी का स्रोत उपस्थित हो गया। इसे बेत गंगा के नाम से जाना जाता है। इसके जल के स्पर्श मात्र से ब्रह्म हत्या का पाप दूर हो जाता है। तदनंतर गोपनाओं के साथ जल विहार करके कुमुद बन गए, जो ताल लता बेरों के जाल से मनोहर जान पड़ता था। तालवन में रास नृत्य करने के पश्चात श्री राधा जी ने श्री कृष्ण जी का फूलों के द्वारा श्रृंगार किया, विभिन्न प्रकार की फूल मालाएं पहनाई। तब राजन अपनी प्रियतमा के द्वारा इस प्रकार श्रृंगार की धारण कराए जाने के बाद श्री कृष्ण उस कुमुद वन में हर्षोल्लास मूर्तिमान बसंत की भांति शोभा पाने लगे। वहाँ पर मृदंग, वीणा, बंसी, मृदंग, झांझ और करताल आदि वाद्यों के साथ गोपियाँ ताली बजाती हुई मनोहर गीत गाने लगीं। भैरव, मेघ, मल्लार, दीपक, मालको, श्रीराग और इंदोल राग सब पृथक पृथक गाए जाने लगे। वहाँ से मधुर गीत गाते हुए माधव सुंदरियों के साथ मधुवन में गए। वहाँ पहुँचकर स्वयं रासेश्वर श्री कृष्ण ने श्री राधा के साथ रास क्रीड़ा की। शेष अगले भाग में। श्री हरि शरणम, श्री शिव शरणम। धन्यवाद।